ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। हरिमंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज में हमारी चर्चा 8वें अधिकार पर चल रही है और 8वें अधिकार में अपन देख रहे हैं द्रव्यान योग में दोष कल्पना का निराकरण। माने द्रव्यान योग में भी लोग बाग जो कुछ दोषों की कल्पना करते हैं और सोचते हैं कि इसमें ये बात गलत लिखी है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, या इन बातों से तो लोग बाग स्वच्छंदी हो जाएंगे, इन बातों से लोग निश्चयाभासी हो जाएंगे, पुण्य छोड़ देंगे, पाप में लग जाएंगे। ऐसी ऐसी दोषों की कल्पनाएं की जाती हैं द्रव्यान योग के संबंध में। उसके बारे में टोडरमल जी ने स्पष्ट कहा कि भैया ये तो समझने वाले की बुद्धि का फेर है, वो खुद उस अपेक्षा को नहीं समझ पाता, उन विवक्षाओं को नहीं समझ पाता और दोष लगाता आचार्य देव। उसके चक्कर में द्रव्यान योग का तो निषेध नहीं किया जा सकता। गलती उसकी है, उसका नुकसान होता है, तो उसके एक अकेले के चक्कर में यहाँ हजारों लाखों का तो नुकसान नहीं किया जाएगा ना। और वो भी अगर ढंग से समझता तो उसका भी नुकसान नहीं होता। और नुकसान हुआ क्या है, तो पहले भी मिथ्या दृष्टि, अभी भी मिथ्या दृष्टि, ऐसी सब बातें कह करके टोडरमल जी ने पहले दोष का निराकरण किया। पहली दोष कल्पना का, दोष नहीं था, पहली जो दोष की कल्पना थी उस दोष कल्पना का निराकरण टोडरमल जी ने किया। फिर दूसरा आक्षेप ऐसा लगाया गया कि साहब ये ऊंचे लोगों की चीज है, ऊंचे लोगों के सुनने लायक है, ये हम जैसे नीचे पद में स्थित जीवों को तो आप बता दो क्या करना है क्या नहीं करना है, थोड़ा बहुत संयम वगैरह का व्यवहार का उपदेश दे दो, इतना मात्र पर्याप्त है, ज्यादा ऊंची बात हम लोगों को पचेगी नहीं है, ऐसा सामने वाला आक्षेप करता है द्रव्यान योग में। तो क्या जवाब दिया कि भाई कायदे से तो ये तेरे जैसे निचली अवस्था वाले के लिए ही काम का है। क्यों? क्योंकि संयम वगैरह की जो तू बात करता है, संयम साधन की, उस संयम के उपदेश की, तो संयम तो हमारे यहाँ पे बाद में कहा है। जैन धर्म में तो परिपाटी यह है कि पहले सम्यक दर्शन आदि करके अपनी श्रद्धा सुधारे, उसके बाद में संयम आदि साधन करके सम्यक चारित्र का धनी हो। हमारे यहाँ तो सीधी पद्धति है, सबसे पहले सम्यक दर्शन, चाहे प्रथमान योग देखो, चाहे चरणान योग देखो, चाहे कर्णान योग देखो, द्रव्यान योग तो कहता ही है ये सबसे पहले सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन धर्म का मूला, दंसण मूलो धम्मो, स्पष्ट समझ में आता है कि साहब चारित्र तो वास्तव में धर्म है, लेकिन चारित्रम खलु धम्मो। अरे लेकिन उसका मूल क्या कि दंसण मूलो धम्मो, ये दोनों ही गाथाएं है ना अपने आप, दोनों ही कुंदकुंदाचार्य की गाथा, एक दर्शन पाहुड़ की, एक प्रवचन सार जी कि वो चारित्र धर्म, वास्तव में वो धर्म चारित्र है, लेकिन पहले तो वो चारित्र का अर्थ भी समझ लेना, वो बाहरी क्रिया को चारित्र नहीं कहा, और उस चारित्र का मूल भी, जो असली चारित्र बताया, उसका मूल भी सम्यक दर्शन को कहा। तो इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना, और वो सम्यक दर्शन कैसे होगा कि वो स्वपर भेद विज्ञान से होगा। स्वपर भेद विज्ञान कैसे होगा कि स्वपर भेद विज्ञान तो द्रव्यान योग के अभ्यास से होगा। यहाँ 7 तत्वों की समझ होगी, सही सही वस्तु स्वरूप समझ में आएगा, उस जीव को ये सम्यक दर्शन हो सकता है, तब जाकर के उसको संयम आदि का उपदेश दिया जाता है। तो कहने का अर्थ क्या निकला कि तुम कहते हो ये ऊंची दशा वालों के काम का है, हम कहते हैं ये निचली दशा में ही काम का है कि प्रथम में प्रथम ये उपदेश देना। आप खुद देख लो ना, बाल बोध पाठमाला, बिल्कुल मैं तो कितनी बार उदाहरण देता हूँ, बच्चों से जैसी बात आती है मुझे तो समझ में, क्या जो बात बच्चा समझ जाए इतनी सिंपल बात करना हमेशा। बोलो जीव अजीव का पाठ कब डाला है? जीव अजीव का पाठ कब डाला? सबसे पहले ही तो डाला ना कि बेटा तू जीव है, तुझ में ज्ञान दर्शन है, तू जानने देखने वाला, ये शरीर नहीं है तू। ये कब सिखाया? सबसे बाद में है, सबसे पहले बाल बोध पाठमाला भाग 1, पाठ कौन सा है? 4 है, 5 है, कौन सा है? चौथा 5वां पाठ ही तो है, नहीं तीसरा तो तीर्थंकर भगवान का है। सामान्य परिचय दे दिया उनको, क्योंकि पहले मंगलाचरण के रूप में उनकी जय भी तो बोलेंगे ना, और सबसे पहले जीव अजीव का पाठ दे दिया।
तो बोलो, बिल्कुल बच्चा भी सीखे ऐसी बात है ये, बच्चा भी सीखे ऐसी बात। अरे एक और चीज देखो, एक और चीज ख्याल में आई। कुंद कुंदाचार्य 11 साल में दीक्षित हो गए, है ना, संयम धारण कर लिया, चारित्र धारण कर लिया। या अपने जिन सेनाचार्य 8 साल की दीक्षित हो गए, और ऐसे सैकड़ों मुनिराज, हजारों मुनिराज होंगे जो 8-8 वर्ष के दीक्षित होकर के और मुनि बने। तो ये बताओ, वो बिना सम्यक दर्शन के बन गए? तो सम्यक दर्शन का जो विषय है, द्रव्यानुयोग जिसकी बात करता है, वो चीज तो उन्होंने बचपन में ही सीखी ना। वो तो माँ के वो पालने में, पालना झुलाती हुई माँ ही सुनाती थी ना उनको। तो शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, ये द्रव्यानुयोग की तो बात है, और गाय की बात है, बताओ है। तो ये बात ऐसी है कि निचली दशा में, सबसे निचली दशा में भी ये काम की है क्या? सबसे निचली दशा में ये काम की है। ऐसा नहीं समझना कि द्रव्यानुयोग ऊंची ऊंची दशा की बात करता है, ऐसा नहीं है। वो तो निचली दशा में ही काम की है। वो संयम आदि की जो बात है वो बाद में आएगी, पहले श्रद्धा सुधारिए, उसके बाद वो बात बाद में आएगी। और कभी आचार्य देव को ऐसा लगे कि ये जीव अभी समझ नहीं पाएगा इसको, जब उनको पक्का भरोसा हो जाए, जैसे वो कल अपन ने भील का और चांडाल का उदाहरण लिया था, तब जाके उसको छोटी मोटी कोई आखड़ी का उपदेश दे दिया जाता है। नहीं तो संयम की बात हमेशा बाद में ही की जाती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आचार्य देव पहले संयम का उपदेश दें और बाद में सम्यक दर्शन का उपदेश देते रहें, ऐसा कभी नहीं होगा। सबसे पहले सम्यक का ही उपाय बताया जाएगा, सम्यक दर्शन का ही उपाय बताया जाएगा, और उसके बाद में कुछ वो व्रत नियम संयम आदि की बात की जाएगी, ऐसा है ना। तो ये पॉइंट अपन ने देखा था कल। ये दूसरा बिंदु अपना चल रहा था, ऊंचे लोगों के लिए है, ये वाली बात थी। माने कहने का आशय ये था कि साहब द्रव्यानुयोग बहुत ऊंची चीज है, ऊंची चीज है, ऊंची चीज है। अब उसी संबंध में एक और तर्क देता है, इसी पॉइंट में है ये दूसरे में। क्या कहते हैं, है ना, पेज नंबर है आपके 293, 293, और ये हस्तलिखित में 374। क्या आखिर में ये देखा था अपन ने, ऊंची दशा वालों को अध्यात्म अभ्यास योग्य है, ऐसा जान के निचली दशा वालों को तहाते परांगमुख होना योग्य नहीं। अब आगे देखते हैं। बहुरी जो कहोगे, अभी अगला तर्क देखो उसका, कुतर्क, कि बहुरी जो कहोगे ऊंचा उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को भासे नहीं। लो क्या कह रहे हैं, ऊंची दशा का, ऊंची बात का, ऊंचा उपदेश का स्वरूप निचली दशा वाले को भाषित नहीं होगा। साहब इसके समझ में नहीं आएगी, है ना। आप इतनी ऊंची ऊंची बात करते हो द्रव्यानुयोग की, ये द्रव्यानुयोग की बात ये कैसे समझेगा ये जीव बेचारा? इसने आज तक कभी कुछ सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं, ये कैसे समझेगा? कितना सुंदर जवाब है टोडरमल जी का। ये हर एक के काम का, और ये इसी प्रकरण में काम का नहीं है जवाब, ये हर एक उस व्यक्ति के मुंह पे तमाचा है जो ये बहाना बनाता है, अरे साहब हमको समझ में नहीं आता, है ना। किसी को स्वाध्याय की प्रेरणा दी जाए और वो कहे साहब वो पता नहीं जाने क्या ऊंची, बहुत ऊंची बात है, हमें समझ में नहीं आती, जो ऐसी बात कहे उसके मुंह पर तमाचा है। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? और तो अनेक प्रकार चतुराई जाने, और यहाँ मूर्खपना प्रकट कीजिए सो युक्त नहीं है। अभ्यास किए स्वरूप नीके भाषे है, अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत भाषे, परंतु सर्वथा निरुद्यमी होने को पोषिए, सो तो जिन मार्ग का द्वेषी होना है। छोटा सा ही है, 3 लाइन है, कितनी है, 3 लाइन ही तो है। इतना बढ़िया जवाब है कि और तो सारी चतुराई जानता है। क्या मटका लेने जाए ना, मटका, अभी 10 लक्षण के पहले लोग बाग मटका लेके आते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे तो लाते हैं, आपके यहाँ भी लाते होंगे, मटका बदलते हैं 10 लक्षण के पहले, क्या कि नया मटका लगाओ। तो वो नया मटका लेके आते हैं, वो मटका इतना ठोक बजा के और अच्छे से देखते हैं कि यहाँ से क्रैक तो नहीं हो रहा है, यहाँ ऐसा ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं। क्या 50-100 रुपए का कितने का आता है? 100-125 मान लो, और क्या। वो इतना 100-125 रुपए का मटका लाने में भी इतना ठोक बजा के देखता है, और उसको पता चल जाता है कि ये मटका अच्छा है, ये मटका अच्छा नहीं है। बोलो सब मालूम है ना, वहां तो सारी चतुराई जानता है। जितने भी व्यापारी बैठे हैं, जो भी अभी कोई व्यापारी सुन रहे हो, तो आप सब जानते हो जीएसटी जब लागू किया गया तो कितना कितना कठिन मिल रहा था, कितना कठिन लग रहा था, और पता नहीं क्या होगा, कैसे फॉर्म भरने पड़ेंगे, जीएसटी का रिटर्न हर महीने भरना पड़ेगा या हर 2 महीने में, क्या है वो है। और अब सब कर लिया, सब कर लिया, 5-6 महीने के अंदर सब समझ गए लोग बात कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है और कैसे गली निकालनी है, वो सब समझ गए। इतनी चतुराई की बातें जानता है कि नहीं जानता है?
जाने कहां कहां से कैसा कैसा व्यापार चालू कर लेता है। बोलो, और तो सब चतुराई की बातें जानता है, किससे कैसे काम निकालना है, किस व्यक्ति को कैसा घुमाना है, व्यापार में किस तरह से करेंगे तो ज्यादा मुनाफा रहेगा, कैसे करेंगे तो नहीं रहेगा। ये सारी चतुराई है या नहीं? और तो सारी चतुराई जानता है। कह रहे ये तो पुरुषों की, महिलाओं की देख लो, महिलाएं नहीं जानती चतुराई। अरे आपने हर चीज का विकल्प तैयार नहीं कर लिया क्या घर पे? हैं कि हम नहीं खाते साहब ये, तो हम उसका विकल्प, उसका सब्स्टिट्यूट घर पे ही बना लेंगे। हैं घर पे या वो ब्रेड पिज्जा वगैरह सब बनाने लग गए बच्चों के पीछे, ये बाजार का नहीं खाएं, इस चक्कर में हम घर पे बना के दे देंगे। सब चतुराई लगा के कर लिया ना वो काम। तो और तो सब चतुराई जानता है, और तो सारी होशियारी जानता है ये। क्या और क्या, कितने उदाहरण उदाहरण ले, दुनिया भर की सारी बातें जानता है, लेकिन स्वाध्याय का नाम लेते ही जैसे कोई मर गया हो इसके। क्या? और साहब वो नहीं आती, समझ में नहीं आती। क्या इतना इतना भारी लगता है इसको? ऐसा भारी लगता है जाने कोई, ये तो पता नहीं जाने कहाँ की बातें कर रहा है। वो जरा जरा से बच्चों से आप पूछो, वो पूरा सोलर सिस्टम बता देंगे आपको कि वो ग्रह ऐसा और वो ग्रह ऐसा और ये पृथ्वी ऐसे, वो रोटेशन और रिवोल्यूशन और ये सब 5वीं 6वीं की किताबों में आती है ना ये सारी बातें। अब वो बच्चा पढ़ता है तो वो सारी बातें जानने में आ जाती है अपने भी। क्या कि हड़प्पा कैसा था और वो मोहनजोदड़ो कैसा था और क्या क्या कितने साल पहले, ये सब चीजें नहीं पढ़ते हैं क्या? वो बच्चा जान लेता है ये सारी बातें। कंप्यूटर साइंस के बारे में सब जान लेगा, सब बता देगा, आप भी सीख गए। ये मोबाइल बिल्कुल बुजुर्गों को तो बड़ों बड़ों को समझ में नहीं आता है, लेकिन 1 महीने बाद वही उस पर सारे के सारे आप लोग चालू हो जाते हो। जो बड़े हैं वो भी और छोटे हैं वो भी, कौन कौन नहीं समझता बताओ। और तो सारी चतुराई की बातें जानता है, और यहाँ पर आकर के मूर्खपना प्रकट करता है। कह रहे साहब हमारे में कहाँ इतनी बुद्धि, हमें तो समझ में नहीं आती। कि चिंता मत कर कि तू तेरे वर्तमान की बात नहीं कर रहा है, तू तेरे भविष्य की बात कर रहा है। भविष्य तेरा ऐसा ही होने वाला है कि तुझको ये बात वास्तव में समझ में नहीं आएगी, असंगी हो जाएगा, उसके बाद रंच मात्र भी समझ में नहीं बैठेगा। तू अभी बहाना बनाता है, तुझे आगे समझ में आने वाला नहीं, चिंता मत। तेरे अगले अगले भाव नजर आ रहे हैं, जो ये स्वाध्याय से जी चुरा है, स्वाध्याय में ऐसा समझे कि हमें तो समझ में, अरे कौन सी कर्णानुयोग की बातें बता रहे, कौन सी वो कर्णानुयोग की ऐसी गंभीर बातें जिसमें गणित का प्रयोग हो वो बता रहे, और उसको भी समझ लेता है, ये इतना होशियार है। तब तो लिखा ना आचार्य देव ने। तो हम तो इतनी कठिन बात नहीं कर रहे। यहाँ तो द्रव्यानुयोग में तो बिल्कुल सीधी बात चलती है कि तू कौन है, तेरा क्या स्वरूप है, तू क्या नहीं है, ये अन्य कौन है, इनका तुझसे क्या लेना देना है, तेरा इनसे आपस में क्या संबंध है। इतनी सीधी सीधी बातें नहीं समझ सकता है? यूं तो वो रिश्ते नाते वगैरह वो तो सब कैसे निकाल लेता कि वो उनके वो बुआ जी के और वो ससुर के और वो पता नहीं क्या देवर की और वो लड़की थी और उसका वो था ये था। वो महिलाएं बातें करती, मेरा सिर चकरा जाता है। क्या ये जाने कौन सा, मेरे को बता दो क्या है, बस रिश्तेदार है छुट्टी। कितनी दूर का रिश्ता वो सब कैसे पहचान जाते हैं घट से, वो तो सारी बुद्धि लगा लेगा। और यहाँ ये रिश्ता बताया जा रहा है कि तेरा इस पुद्गल से निमित्त नैमित्तिक संबंध वो भी कहने मात्र का है, तू इसका रंच मात्र भी करता नहीं, ये तेरा करता नहीं, तू इसका भोगता नहीं, ये तेरा भोगता नहीं। इतनी बात समझ में नहीं आती? बोलो, यहाँ आके मूर्खपना प्रकट करता है, सो युक्त नहीं। भैया ये अच्छी बात नहीं है, उचित नहीं है। कोई भी बहाना मारे ना, आप अगर प्रेरणा दो स्वाध्याय की बहाना मारे, ये पैराग्राफ नोट करके रख लो, क्या बता देना कि और तो सारी बातों में होशियारी दिखा देता है, दुनिया भर को सलाह दे आएगा। तो यहाँ आके कहता है कि हमें समझ में नहीं आता। अभ्यास किए स्वरूप नीके भसे, तो अभ्यास कर भैया, 1 बार में नहीं आएगी, 2 बार में, 2 नहीं 3 बार में, 3 नहीं 4 बार में आएगी तो सही। बिल्कुल हम कोई ऐसे थोड़े ना है असंगी कि जिनको समझ में नहीं आए। अरे जानवर तक समझ जाता है। वो बंदर होता है ना, वो आम का पौधा हो, पौधा, उस पौधे को उखाड़ के और उसके अंदर जो गुठली है उस गुठली को फाड़ के और वो बीज खा जाता है, पता है आपको? अब उसको कैसे पता बताओ कि नीचे गुठली और गुठली के अंदर बीज है, उसको खाया जा सकता है? उसको कैसे पता? इतनी बुद्धि तो उस बंदर में होती है। हम तो मनुष्य है ना, है? बाबूजी कहते थे कि तू मूंगफली छील के खाता है ना, तुझे मूंगफली छील के खानी है, ये मालूम है ना कि छिलका नहीं खाना और अंदर का दाना खाना, इतना मालूम है ना, तो तू कर सकता है सम्यक दर्शन, तो तुझे आत्मा की बात समझ में आ सकती है। इससे ज्यादा बुद्धि चाहिए ही नहीं। क्या
कि तू छिलका छील करके खा लेता है, छिलका नहीं खाता, तो तुझमें है इतनी बुद्धि कि तू समझ सके आत्मा। इसलिए फालतू बातें मत बना कि हमें समझ में नहीं आता, हमारी बुद्धि कम है, कि फालतू की बातें मत बना कि साहब याद नहीं रहता। कि याद करने जैसी बात ही नहीं, याद करने जैसी बात ही नहीं। क्या करना है याद करके? ये तो रुचि की चीज है, इसमें याद क्या करना है बताओ आपको? कह रहे हम तो खुद का नाम ही भूल जाते। भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ज्ञान है कि ये छिलका है और ये उड़द है, इतने मात्र में तो शिवभूति वहां पे पहुंच गए, क्या मोक्ष पहुंच गए। तो कितना ज्ञान चाहिए बताओ? बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। द्रव्यान योग बच्चा सीख जाए, बच्चा समझ जाए, ऐसी चीज है। बचपन में ही समझा ना कुंदकुंदाचार्य ने, तभी तो जाके 11 वर्ष में दीक्षित हो गए। बचपन में ही समझा ना जिनसेनाचार्य ने, तभी तो 8 वर्ष में दीक्षित हो गए। भगवान आदिनाथ के 923 पौत्र, भरत जी के 923 पुत्र बचपन में तो सीख गए होंगे द्रव्यान योग की बात। तो इसलिए द्रव्यान योग शुरू में ही काम का है। निचली दशा वाला भी आसानी से समझ सकता है। तू कहता है कम बुद्धि है, तो कम बुद्धि वाला भी समझ सकता है। तू बहाने मत मार। क्यों बहाने मारना? कैसा है देखो क्या कह रहे हैं, अपनी बुद्धि अनुसार ही थोड़ा बहुत भाषे, परंतु सर्वथा निरुद्यमी होने को पोषिए, सो तो जिन मार्ग का द्वेषी होना। कि तू द्वेषी है, भयंकर विद्वेषी है तू जिन धर्म का, जिन मार्ग का द्वेषी होना है। ये तो क्या मतलब कि तुमको ये जैन धर्म जरा भी पसंद नहीं, तुम इसको सुनना नहीं चाहते, तुम ये कहते हो कि अरे बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, तो तुम द्वेषी हो इसके। आया समझ में? मेरे साथ एक घटना घटी थी असली, बिल्कुल है ना। ये बांसवाड़ा का पंच कल्याणक था ना, ध्रुव धाम का, ध्रुव धाम का पंच कल्याणक जब शुरू ही नहीं हुआ था, राहुल तो पढ़ा ना वहां। तो हाँ, तो वहां का पंच कल्याणक था, वहां मैं गया। तो वहां मैंने उस टाइम पर गया, बाबूजी की चैतन्य की चहल पहल है, छोटी सी पुस्तक, उसका दूसरा एडिशन निकल करके आया था। तो वो विद्यार्थी थे, कोई 1-2 साल हो गया था शायद विद्यालय चालू हुआ। तो वो विद्यार्थियों से मैंने पूछा कि ये नई आई है क्या? कह रहे ये समझ में नहीं आएगी, ये बहुत कठिन है। वो जानता नहीं था मुझको, है ना, मैं तो फाइनल कर चुका था, वो मुझे जानता नहीं था। अरे समझ में नहीं आएगी, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। तो उसको यही कहा कि तू चाहता नहीं है कि ये आगे बढ़े ये चीज, है? तू चाहता नहीं है? मेरे दिमाग में गोबर भरा है कि ये कुछ ऐसी बात है कि समझ में नहीं आएगी। क्या क्या समझ में नहीं आएगा इसमें? समझ में आ रही बात? तो वो कहने का अर्थ ये है कि जो ये कहे कि ये बात कठिन है, ये बात भारी है, ये समझ में नहीं आएगी, समझ लेना उस बात का द्वेषी है। कि तुम ये बोलोगे कठिन है, वो दूसरा व्यक्ति पहले ही तो बेचारा सकुचा करके आया है, वो घबरा के आया और तुम पहले ही उसको डरा रहे हो। हालांकि मैं तो डरा हुआ नहीं था, मैं तो पहले भी पढ़ चुका था और फिर पढ़ने के लिए ही पूछ रहा था। अब लेकिन वो पहले से ही अगर ऐसा कहेगा कि कठिन है और नया व्यक्ति तो देख के और रहने दो, चलो रहने दो, रहने दो, तो बात ही अधूरी रह जाएगी, बात ही सीमित रह जाएगी। समय सार बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बोलो फिर कौन पढ़ेगा उसको? पहले ही तो डरते हैं लोग बाग स्वाध्याय करने से, तुम उसको कठिन और बता दोगे तो ये तो तुमने जैन धर्म का घात किया, तुमने अप्रभावना की। कभी नहीं कहना ऐसा, कभी किसी से नहीं कहना अरे बहुत कठिन है तुम नहीं समझ पाओगे या ऐसा और वैसा, कभी नहीं कहना। ये तो जिन मार्ग से द्वेषी होना है। ये 2-3 तर्क जो इस पैराग्राफ में दिए, 3 पंक्तियां हैं छोटी सी, लेकिन बहुत काम के तर्क हैं। आप कभी किसी को स्वाध्याय की प्रेरणा दें और सामने वाला आनाकानी करे या कठिन बताए या और बातें करे, तो ये पैराग्राफ बहुत काम कि भैया तू क्या जैन धर्म का द्वेषी है क्या, जो तू कह रहा बहुत कठिन है? तेरे को कुछ तकलीफ दिखती है जैन धर्म से, जैन दर्शन से, इन शास्त्रों से, इसीलिए तू मना कर रहा है, इसीलिए तू कह रहा है कि ये तो कठिन है, नहीं समझोगे और ऐसा वैसा। क्या कहा? अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत भाषा। भाई अभ्यास कर, थोड़ा अच्छा अभ्यास कर, जितना बुद्धि होगी उस अनुसार भाषित होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी भाषित नहीं, थोड़ा बहुत तो पकड़ में ही आएगा ना, है? और कुछ नहीं तो 10% तो सीखेगा, वो 10% में ही काम कर लेगा। मत चिंता कर, 100 में से 10 नंबर भी आए तो भी पर्याप्त है। ये चीज ऐसी है, द्रव्यान योग ऐसा ही है। परंतु सर्वथा निरुद्यमी होने को पोषिए, सो तो जिन मार्ग का द्वेषी होना है। कि तू ये बिल्कुल ऐसा इसका पोषण करता है निरुद्यमी होने का, ये तो जिन मार्ग का द्वेषी होना। अब तीसरा पॉइंट, ये दूसरे में उसका तीसरा कुतर्क, दूसरे बिंदु में
क्या कह रहे हैं? बहुरी जो कहोगे अबार काल निकृष्ट है, ताते उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेश की मुख्यता न करनी। देखो इन तीनों पॉइंट में अध्यात्म उपदेश को ऊंचा दिखा करके ही बात करी ना उसने। ये तर्क जितने भी आए, पहला तो एक आ गया साहब उपदेश बहुत ऊंचा है और हम निचली दशा वाले हैं, पहला तर्क ये था उसका। दूसरा तर्क क्या था कि अरे उपदेश ऊंचा है तो ये ग्रहण नहीं कर पाएंगे हम, हमारी बुद्धि कम है। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है वो, ये काल निकृष्ट है इसलिए इसमें ऊंचा उपदेश काम का नहीं। अब यहीं पे टोडरमल जी उसको पकड़ लेंगे क्या कि काल निकृष्ट है। तू कहता है काल निकृष्ट, अभी भी अपने में बहुत से लोग कहते हैं अरे साहब पंचम काल है, पंचम काल है। तो पंचम काल है तो क्या हो गया है? पंचम काल में आग ठंडी हो गई कि शक्कर में मिर्ची लगने लग गई कि मिर्चियों में वो तिखास नहीं रही कि वो नींबू में रस खत्म हो गया, क्या हो गया पंचम काल में जो चतुर्थ काल में नहीं था? कि अबार काल साक्षात मोक्ष न होने की अपेक्षा निकृष्ट है। टोडरमल जी ने कह दिया उसको, तू काल निकृष्ट की बात करता है तो साक्षात मोक्ष नहीं हो रहा इसलिए निकृष्ट कहा है, अगर कहीं कहा है तो। आत्मानुभवन आदि करी सम्यक तो अधिक का होना अबार मने नहीं। क्या ये लिखा गया शास्त्रों में कि पंचम काल में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, पंचम काल में आत्मानुभव नहीं हो सकता, ये लिखा है क्या कहीं? इस हिसाब से तो कोई निकृष्टपना नहीं कहा। अगर पंचम काल को निकृष्ट कहा भी है तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कहा है कि इस पंचम काल में साक्षात कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाता। सम्यक दर्शन की तो मना है नहीं, आत्मानुभवन की तो मना है नहीं। अगर नहीं हो सकता होता तो कुंदकुंदाचार्य, योगींदु देव, अमृत चंद्राचार्य, इनको क्या हो गया था जो ये आत्मानुभव की प्रेरणा देने लगे? ये कुछ कुछ गलत समझ गया था क्या? ये चौथा काल समझ रहे थे क्या? अभी उनको नहीं मालूम था क्या कि पंचम काल है? मालूम था। और आत्मानुभव की प्रेरणा दी, सम्यक्त की प्रेरणा दी। इसका क्या मतलब कि उनको विश्वास था कि अभी भी सम्यक दर्शन ले सकता है जी, उनको विश्वास था कि अभी भी आत्मानुभवी जीव होंगे, उनको आत्मानुभव में कैसे मदद मिल सके उन्होंने वो मदद की। कैसे भी करके इस जीव को आत्मानुभव का उपाय बताओ, ये कर लेगा, उनको अपने पे विश्वास था। गजब की बात है। और हम खुद पे विश्वास नहीं करते हैं, हम कहते हैं अरे साहब हमें समझ में नहीं आएगा। कुंदकुंदाचार्य कह रहे अरे तेरे लिए लिखा है मैंने, मुझे मालूम है तुझे समझ में आ जाएगा। देखो तो सही है, हमें खुद पे विश्वास नहीं और उनको हम पे विश्वास है। कैसी गजब की बात है। तो एक बार उन पे विश्वास करके ही खुद पे विश्वास कर लो, है? उनकी बात पे भरोसा करके खुद पर भरोसा कर लो। अब तो और आसान हो गया कि हमें घर बैठे ही बल्कि वाणी सुनने को मिलती है, जैसे हम आपको यहाँ पर बैठ के भी सुन रहे, तो और मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से और समझना हाँ आसान हो गया है। भाई, ये सब चीजें अपनी सहायक ही तो हो रही हैं। वैसे तो देखो विषय भोगों में भटकाने के साधन है ये क्या, ये मोबाइल वगैरह, लेकिन इसका इतना भी उपयोग हो पा रहा है कि हम इसके माध्यम से जिनवाणी का अभ्यास कर रहे हैं, इसके माध्यम से नेट इंटरनेट के माध्यम से फटाफट अपने को कोई ग्रंथ मिल जाता है, फटाफट कोई चीज सामने आ जाती है। क्या कितनी कितनी सुविधा हो गई है। अब बोलो अब क्या कमी है? कितनी बार तो ऐसा लगता है चौथे काल से ज्यादा अपने को सुविधा है? चौथे काल में हर जगह तो टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी, हर जगह ग्रंथ उपलब्ध नहीं थे। अब तो आपके पास कुछ भी नहीं हो, कोरा एक मोबाइल हो जिसमें आपके पास सारे ग्रंथ और सारी चीजें सब उपलब्ध हो जाती। बुद्धि पूरी है, इसको चलाने की बुद्धि है तो इसको समझने की बुद्धि भी है ही सही। तो इसलिए कोई भी अगर ऐसा सोचे कि अरे हमसे तो नहीं होगा, कि भैया भूल में मत रहना कि हमारे लिए ही लिखा है ना। तो एक भजन है ना, समय सार बनाया गया है मेरे लिए, वो गाने के ऊपर बना दिया है। अच्छी बात है, मेरे लिए ही बनाया, वास्तव में मेरे लिए बनाया। क्या प्राभृत है ना, प्राभृत भेंट गिफ्ट, प्राभृत माने गिफ्ट होता है, भेंट होती है। उन्होंने दिए हमको, कुंदकुंदाचार्य ने गिफ्ट दिए। ये कहां से लेकर के आए वो ये गिफ्ट? ये सीधे विदेह क्षेत्र से लेकर के आए। क्या जैसे कोई कहीं घूमने जाए ना और अपने प्रियजन के लिए कुछ गिफ्ट लेकर के आता है कि देखो ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, ऐसे कुंदकुंदाचार्य विदेह क्षेत्र से ये ज्ञान लेकर के आए और ये हमको परोस दिया। क्या ये शास्त्रों के माध्यम से हमको परोस दिया, उन्होंने ये गिफ्ट दी और उनको हम पे भरोसा है कि इस गिफ्ट का हम प्रयोग कर सकते हैं। और हम इतने क्या कहें, अब इतने निगुरे कह लो या इतने पाखंडी कह लो या इतना खुद पर विश्वास खोए हुए कह लो, हमें खुद पे भरोसा नहीं है कि हम ये समझ सकते। कैसी विचित्र बात है। क्या कह रहे हैं? बहुरी जो कहोगे अबार काल निकृष्ट है, ताते उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेश की मुख्यता न करनी। ताको कही है कि अबार काल साक्षात मोक्ष न होने की अपेक्षा निकृष्ट है।
भाई साक्षात मोक्ष नहीं जा पाते, इस वजह से निकृष्ट है। आत्मानुभवन आदि करी सम्यक्त्वादि का होना अबार मने नहीं, सम्यक्त्वादि का होना अभी मना नहीं है। समझ में आ रही है बात? कहाँ चला गया? हाँ, अबार मने नहीं। ताते आत्मानुभवन आदि के अर्थ द्रव्यानुयोग का अवश्य अभ्यास करना। इसलिए आत्मानुभवन के लिए जिस आत्मानुभवन की प्रेरणा आचार्यों ने दी है, जो आत्मानुभवन अभी पंचम काल में भी संभव है, उस आत्मानुभवन के लिए द्रव्यानुयोग का अभ्यास अवश्य करना। अब समझ में आया द्रव्यानुयोग का नाम आखिर में क्यों लिया था? क्योंकि सबसे खास बात कहनी थी, बिल्कुल तसल्ली से एकदम आखिर में पक्का करना था कि बाकी सबका तो करना ही है, लेकिन द्रव्यानुयोग का अवश्य अवश्य करना, ये सबसे खास। सोई षट पहुड़ विषय कहा है। क्या कहा? अज्य वितिरयण शुद्धा अप्पा झाऊण जंति सुर लोए लोयन्ते देवत्ते तच्छुआ निवुदिम जंती। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐसा संशोधन है अर्थ में जो आपको वास्तव में सोचने पे मजबूर करेगा। और आज मेरे को बहुत खुशी है इस बात की। क्या? हम कुछ और चीज देख रहे थे और पहले आपको ध्यान हो तो जो तीसरे अधिकार के मंगलाचरण में एक संशोधन करवाया था, सो निज भाव सदा सुखद, ऐसा है ना? निज की जगह टोडरमल जी ने क्या लिखा था? सो जिन भाव सदा सुखद, वो भी मिला। और ये तिरयण में जो यहाँ पे संशोधन कर रखा था टोडरमल जी ने, जो लिख रखा था, इसमें गलत अलग लिखा है और इसमें अलग लिखा है। अभी मैं बताता हूं आपको, है ना? तो ये दोनों चीजें हमको भाव पहाड़ में देखने को, दोनों की दोनों चीजें एक साथ मिल गई। देखिए क्या कह रहे हैं, पहले ये समझ लेते हैं। अज्य भी तिरयण शुद्धा, आज भी तिरयण, तीन रत्न, ठीक है ना? इसका पाठांतर मिलता है तियरण, तियरण, तिरयण नहीं तियरण। हालांकि यहाँ तिरयण ही है और अनुवाद अपने हिंदी में भी तिरयण ही छपा है। इसका हिंदी अनुवाद क्या किया अर्थ में? आज भी त्रिरत्न से शुद्ध, ठीक है ना? टोडरमल जी ने त्रिरत्न नहीं लिखा। टोडरमल जी ने क्या लिखा? टोडरमल जी ने लिखा अभू त्रिकरण करी शुद्ध, त्रिकरण लिखा उन्होंने। अब पहले जब हम लोग ये संशोधन का पत्रक निकाल रहे थे तब मैंने सोचा ऐसा क्यों लिख दिया, उस टाइम में बात समझ में नहीं आई। लेकिन भाव पाहुड़ में ही, इस गाथा में नहीं, दूसरी गाथाओं में त्रिकरण से शुद्ध होने की बात है, त्रिकरण की बात आई है। और त्रिकरण का अर्थ क्या निकाला? मन वचन का है। अगर टोडरमल जी ने यहाँ ये लिखा है तो उनको हो सकता है इस तरह का पाठांतर मिला हो और उस हिसाब से इन्होंने त्रिकरण लिखा। तो आप इसमें सुधार न करें, निशान लगा करके साइड में लिख लें कि यहाँ टोडरमल जी ने त्रिकरण लिखा है। तो दोनों तरफ से देख सकते हो कि आज भी त्रिरत्न से शुद्ध होकर के, है ना? अर्थ समझ लेते हैं पहले। अज्य भी तिरयण शुद्धा, तिरयण शब्द पे बाद में बात कर लेंगे कि आज भी तीन रत्नों से शुद्ध। अप्पा झाऊण, अप्पा माने आत्मा, अप्पा झाऊण आत्मा का ध्यान करके जंती सुरलोए, सुरलोक में जाते हैं। सरल है बिल्कुल, है ना? जंती सुरलोए, सुरलोक में माने स्वर्ग में जाते हैं। और लोयंते देवत्ते, है ना? लोकांतिक होते हैं। देवत्व होने पर तत्थ चुआ, तत्थ चुआ यानी वहां से च्युत होकर के, वहां से आयु पूरी करके निवुदिम जंती, निवृत्ति को यानी कि मोक्ष को प्राप्त हो जाते, कि वहां से सीधे मोक्ष की नहीं, वहां से मनुष्य होते हैं, फिर मनुष्य होकर के और फिर मुनिपना धारण करके और मोक्ष जाते। क्या मतलब? कि आज भी इस पंचम काल में भी ऐसे जीव हैं जो यहाँ से अपने रत्नत्रय की साधना पूरी नहीं हो पाने के कारण पहले स्वर्ग में जाएंगे और फिर स्वर्ग से आकर के मनुष्य होकर के कहीं पर भी, कहीं पर भी हो सकता है तब तक तो यहाँ पे ही चौथा काल आ जाएगा, यहाँ से या विदेह क्षेत्र से या कहीं से भी मनुष्य होकर के मुनि बन करके मोक्ष जाते। अरे 123 जीवों का किस्सा तो यहीं का आता है कि यहाँ पे 123 मिथ्या दृष्टि जीव विदेह में जाकर के जन्म लेंगे और वहां पे सम्यक तो प्राप्त करके मुनि होकर के और मोक्ष जाए। मिथ्या दृष्टि की क्यों लिखी? कि सम्यक दृष्टि मर करके विदेह में नहीं जा सकता। समझ में ही बात? बोलिए दीदी। ये जो 608 जीव का जो है 6 महीने में, तो वो तो यही भरत क्षेत्र के लिए है ना? 608? नहीं 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 नहीं, वो सब जगह के लिए। अच्छा, उसका वो निगोद से निकलने वालों की संख्या है और मोक्ष जाने वालों की संख्या है ना? मैं जो कह रहा हूँ वो 123 जीव है।
सन 23 ऐसा आता है चर्चाओं में। सन 23 माने 123, सन माने शत, 100, 23 123, 123 जीव ऐसे जो इस पंचम काल से, है ना, पुण्य की अधिकता के कारण और धर्म की अत्यंत प्रीति के कारण विदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे। लेकिन चूंकि सम्यक दृष्टि विदेह क्षेत्र में जन्म नहीं लेता, तो मिथ्यात्व अवस्था में मर करके विदेह क्षेत्र में जाएंगे और वहां पे सम्यक तो प्राप्त करेंगे, तीर्थंकर की ध्वनि सुन करके सम्यक तो प्राप्त करके मुनि बन के वहां से मोक्ष चलेगा। ये ज्यादा नजदीकी हुए ना, ये अगले भाव में मोक्ष हो रहा है। और ये जो बात आ रही है ये ऐसी है कि आज भी त्रिरत्नों से अथवा त्रिकरण से, त्रिरत्न माने वो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से पवित्र जीव आत्मा को ध्यान करके और स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग से च्युत होकर के माने वहां की आयु पूरी करके मनुष्य बन के मुनि होकर और मोक्ष चले जाए। तो यहाँ एक भाव बीच में पड़ रहा है स्वर्ग का, और वो 123 जीवों का डायरेक्ट अगला भाव, वहां बीच में कोई भाव नहीं आ रहा। उनकी संख्या कम है, 123 की संख्या कम है, इनकी संख्या ज्यादा है। किनकी? जो यहाँ पे सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करके स्वर्ग होकर के जाए। अब बोलो किस बात से निकृष्ट है काल? साक्षात मोक्ष नहीं हो रहा, मोक्ष का उपाय तो बन रहा है ना, फिर किस बात का निकृष्ट है? मोक्ष के उपाय की तो कोई मन्ना नहीं। मोक्ष का उपाय वो शेर ने कर लिया तो तत्काल उस भाव में थोड़े ना मोक्ष चला गया, वो 10 भाव बाद गया, लेकिन गया तो सही ना। तो उसने वह जंगल में कर लिया, आप तो जंगल में नहीं बैठे हो, आपके तो ऐसी प्रतिकूलता नहीं है, आराम से घर पर बैठे हुए हैं, कुर्सी टेबल पर आराम से बैठ के अपन अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, बढ़िया पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी बाधा नहीं है ना। छोटी मोटी तो देखो पाप का उदय पंचम काल में होता ही है, क्योंकि यहाँ विशेष पुण्यशाली जीव यहाँ पैदा नहीं होता। छोटी मोटी प्रतिकूलता को नहीं गिनो तो ऐसी कोई विशेष प्रतिकूलता नहीं है जो आपको इस शास्त्र का अभ्यास करने से रोक सके या आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करने से रोक सके। ऐसी तो कोई प्रतिकूलता नहीं है ना आपके। अच्छा, और सबसे ज्यादा अनुकूलता और क्या चाहिए? देवशास्त्र गुरु का सुयोग मिल गया, आपको जैन कुल मिल गया, ये समझने लायक बुद्धि मिल गई, ये आयु मिल गई, निरोगता मिल गई और रुचि भी हो गई, है ना। रुचि पुण्य के उदय में नहीं, बाकी सब चीजें पुण्य के उदय में। तो इतने, इससे बढ़ के और पुण्य का उदय क्या करोगे? और कौन सा पुण्य चाहिए? है? फिर तो बहाने बनाते रहो, जिंदगी भर ही बनाते रहो, उसमें क्या है? अगले भव में भी बनाते रहना, फिर अनंत अनंत भव होने हैं कि तुम्हें जल्दी नहीं है अभी सुखी होने की, है ना। तो ऐसा है तो कि आज भी तो, अब इसमें जो आप नोट करो तो साइड में ऐसा नोट कर लो, टोडरमल जी ने त्रिकरण लिखा है और त्रिकरण का अर्थ भी लिख लो, इज इक्वल टू लगा के लिख लो, मन वचन काय, ये 3 करण है। ऐसा अर्थ कहां से निकाला? भाव पाहुड़ से। भाव पाहुड़, ये गाथा भी वहीं की है ना। और इस गाथा की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरी गाथा में त्रिकरण का अर्थ। अब चूंकि इसके संबंधी बात वो जो अपन ने करी, 1 मिनट इसको पढ़ लेते हैं पहले, क्योंकि इसके बाद कुछ बात है वो आपको बताता हूं। अभु त्रिकरण करी शुद्ध जीव, आत्मा को ध्याय करी सुरलोक विषय प्राप्त हो है, वह लोकांतिक विषय देवपणो पावे। लोकांतिक हो जाता है ना। लोकांतिक तो जानते हैं ना, वो तब कल्याणक में जो आते हैं 5वें स्वर्ग के साइड में रहते हैं अलग ही, है ना, जिनको देव ब्रह्मचारी भी कहा जाता होते होते नहीं, क्योंकि देवों के संयम होता नहीं, इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत विरक्त होते हैं वो, है ना। ये तो चौथे गुण स्थान वाली, और उनका नियम है वो अगले भाव में मोक्ष जाएंगे नियम से, ये गारंटी है, अगले भाव का नियम है उनका। तो वहां पे देवपणो पावे है, तहां ते च्युत होई मोक्ष जाए है। बहुरी, अब ये बहुरी के बाद 3-4 लाइनें यहाँ पे टोडरमल जी ने छोड़ रखी है ना। देखिए, अब मैं फोटो खींचना भूल गया इसका, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें अगर दिखे आपको तो। नहीं वो नहीं है, पहले मैं वही समझा था, इस वजह से पहले मैंने उसको संशोधन पत्र में शामिल नहीं किया। वो त्रिकरण के, ये देखिए 3-4 लाइनें खाली छोड़ रखी है ना, ये खाली छोड़ रखी, और यहाँ पे त्रिकरण का ये इधर यहाँ त्रिकरण का लिखा हुआ है। टोडरमल जी ने त्रिकरण का ही प्रयोग किया था, है ना। इसका फोटो खींचना भूल गया, नहीं तो वो आपको स्क्रीन पर दिखाता। तो इससे भी टोडरमल जी की महिमा खूब आती, जब वो वेरीफाई हो जाता है ना कि मूल ग्रंथ में भी है ऐसा, तो वेरिफिकेशन हो जाता है। अब आप निकाल लीजिए, थोड़ी सी बात करते हैं अपन वापस पीछे की, कौन सी? तीसरा अधिकार का मंगलाचरण, पेज नंबर मेरे ख्याल से 45 होना चाहिए शायद। हाँ 45 ही है। सो निज भाव सदा सुखद, ये पहले भी मैं सुधार तो करवा चुका हूं इसमें,
सो जिन भाव सदा सुखद था। अब लोग बाग ऐसा प्रश्न उठाते हैं, जिन भाव क्या होता है, जिन भाव क्या होता है? जिन भाव का अर्थ फिर अपन ने वीतराग भाव निकाला। उस समय तो निकाला, लेकिन मुझे आज बहुत खुशी हुई क्योंकि उस संबंधी गाथा मिली मुझे। क्या? जिन भावना, जिन भावना करके भाव पाहुड़ में गाथा नंबर चाहे तो नोट कर लीजिए। गाथा 8, गाथा 68, गाथा 72, गाथा 88, गाथा 130, गाथा 149 और 162। फिर से बोल देता हूं, नोट कर लीजिए। 8, 68, 68, 72, 88, 130, 130, फिर 149, 149 और 162। इन गाथाओं में जिन भावना शब्द का अर्थ, जिन भावना शब्द का प्रयोग किया और अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ। भाव पाहुड़, अष्ट पाहुड़ के अंदर जो भाव पाहुड़ है सबसे बड़ा है भाव पाहुड़, है ना, बहुत सुंदर है भाव पाहुड़। तो आज ऐसे ही थोड़ा उसका पाठ कर रहे थे, वो असल में इसलिए पता पड़ा कि मेरे पिताजी अलिंग ग्रहण के प्रवचन सुन रहे थे कांजी स्वामी के, तो उसमें अलिंग ग्रहण का शायद प्रवचन नंबर 182, नंबर भूल गया मैं, खैर अब उससे मतलब भी नहीं रहा, गाथाएं मिल गई साक्षात। तो उन्होंने उसमें कहा जिन भावना वीतराग भाव, जिन भाव भाव पाहुड़ में आवे छे, जिन भाव। तो फिर वो माथा ठनका, तो फिर भाव पाहुड़ हमने टटोला क्योंकि हमको ये चीज मिल गई वहां पे। समझ में आ रही है बात? अब निज भाव और जिन भाव में अंतर क्या? निज भाव में क्या समस्या थी कि निज भाव का सिर्फ एक ही अर्थ बनता है, कौन सा? अपना शुद्ध स्वभाव। और जबकि जिन भाव, टोडरमल जी की जो अपन शैली देखते हैं, एक ही शब्द से कई अर्थ निकाल देते हैं टोडरमल जी, वो शैली भी मिलती है। दूसरी बात, अपने को साक्षात लिखा हुआ मिल रहा है ना उनके हाथ में, अपने को पांडुलिपि में लिखा हुआ मिल रहा है, फिर इससे बड़ा और क्या चैलेंज दोगे आप? तो जिन भावना के अर्थ क्या क्या है वो बता देता हूं आपको। जिन भाव का एक अर्थ तो वही है जो निज भाव का है, अपने आत्मा का शुद्ध स्वभाव, वो भी जिन भाव। जिन भाव का एक अर्थ वीतराग भाव, क्योंकि जिनेन्द्र पने का जो भाव है, वीतरागी उन्हीं को कहते हैं ना, वीतराग भाव को जिन भाव। जिन भाव का एक अर्थ सम्यक दर्शन और एक जिन भाव का अर्थ जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा। अब बोलो, ये सारे के सारे आप लगा के देख लो। सो जिन भाव सदा सुखद, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा हमेशा सुखदाई। सो जिन भाव सदा सुखद, कि हमारा आत्म स्वरूप वो सदा सुखदाई। सो जिन भाव सदा सुखद, सम्यक दर्शन वो सदा सुखदाई है। सो जिन भाव सदा सुखद, वीतराग भाव वो सदा सुखदाई। सारे अर्थ घटित हो जाते हैं, इसलिए निज भाव से ज्यादा जिन भाव ही उचित है। और टोडरमल जी ने लिखा है उचित अनुचित क्या करें, और टोडरमल जी के वेरिफिकेशन के लिए भाव पाहुड़ की ये गाथा है। तो मुझे ऐसी कल्पना हुई, ऐसा विचार आया कि टोडरमल जी जब 5वां 6ठा अधिकार लिखने वाले होंगे तो उसका जो मटेरियल उन्होंने इकट्ठा किया होगा तो भाव पाहुड़ की गाथाएं कोट करी है ना, अष्ट पाहुड़ में से कोट करी है बहुत सारी गाथाएं। तो उस समय जो अभ्यास उनके चल रहा होगा तो ये जिन भाव शब्द उनके अच्छे से बैठा हो और उसका प्रयोग इन्होंने यहाँ पे किया होगा, ऐसा मेरा सोचना है। शायद ऐसा प्रयोग शायद नियम सार में भी आया है भैया, जिन भाव शायद, मतलब मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है कि हाँ शायद हाँ हो सकता है, हाँ, है ना। अष्ट पाहुड़ में तो है ही सही, लेकिन भाव पाहुड़ में स्पष्ट है। ये जो गाथा है मैंने आपको बताई, ये सारे अर्थ उन गाथाओं में अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ है ना, जिसमें 68 नंबर का सबसे सटीक बैठता है, वीतराग भाव वाली बात है ना। और ये त्रिकरण वाला भी वहीं पे मिला, त्रिकरण शब्द का प्रयोग वहां है। पहले मैं ऐसा समझ रहा था कि ये त्रिकरण वो होंगे, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, कोई भी पहली दृष्टि में यही पढ़ेगा, यही समझेगा। लेकिन त्रिकरण का अर्थ वहां पे मन वचन का है, उनसे शुद्ध, तो वो अर्थ यहाँ पे भी बैठ सकता है और बैठता है। तो टोडरमल जी ने तो त्रिकरण ही लिखा है, जैसा भी मैंने आप लोगों को दिखाया, टोडरमल जी ने त्रिकरण लिखा है। और गाथा में चूंकि तिरयण तिरयण मिल रहा है तो त्रिरत्न बैठता है। अगर तियरण मिलता, यह पहले आता रख है, तो त्रिकरण वाला अर्थ भी अपन बना सकते हैं और बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक संभावना है कि टोडरमल जी को जो प्रति मिली होगी पहले अष्टपाहुड़ की, हो सकता है उसमें तियरण लिखा हो, वहां त्रिकरण वाली बात हो, क्योंकि टोडरमल जी के सामने टीका तो हुई नहीं थी, वो तो बाद में हुई जयचंद जी छाबड़ा, है ना। तो इसलिए वो संभावना बनती है। तो यहाँ पे आप नोट लगा लें, ये सुधार तो नहीं है लेकिन एक नोट है विशेष समझने के लिए। और भाव पाहुड़ को कोट कर लीजिए कि भाव पाहुड़ में ऐसे ही त्रिकरण का प्रयोग है, ठीक है। अब फिर ये कुछ और भी यहाँ पे टोडरमल जी लिखना चाहते थे, तो ये बहुरी के यहाँ पे भी छोड़ा है, 3-4 लाइनें जो छूटी हुई अपन ने देखी। आगे देखते हैं। तो हो गई ना बात पूरी, कि वो जो बहाना मार रहा था कि ये काल निकृष्ट है, ऐसा है वैसा है, कि ताते इस काल विषय भी द्रव्यानुयोग का उपदेश मुख्य चाहिए। बोलो, तू कहता है ऊंची दशा वालों के लिए कार्यकारी, हम कह रहे हैं निचली वाले के ही काम का है।
तू कहता है हमें समझ में नहीं आता, हम कह रहे हैं कि तुझे ही समझ में आएगा। तू कहता है कि ये काल ऐसा नहीं है, हम कहते हैं कि इसी काल में मुख्य ये है। और कौन से काल में चाहिए बताओ? क्योंकि चौथे काल में तो साक्षात तीर्थंकर मिल जाते हैं, तो उनसे वो बात सुनने को मिल जाती है। यहाँ तो ये द्रव्यानुयोग का ही सहारा है ना, तो इस पंचम काल में भी ये द्रव्यानुयोग ही मुख्य है। इसलिए ये फालतू की बातें नहीं बनाना कि अरे साहब अभी काल खोटा है, हमारी बुद्धि खोटी है, हमारी दशा निचली है, फालतू बातें मत करो। ये द्रव्यानुयोग तेरे लिए है, अभी पढ़ तू इसको, अभी समझ सकता है तू, समझ का पुंज है तू, क्या है समझ में? समझ के पिंड है ना अपन, तो ज्ञान अपना स्वभाव है, अपन नहीं जाने ऐसा कैसे हो सकता? द्रव्यानुयोग पढ़ते हुए दृढ़ता क्यों नहीं आती है, क्यों फिर भटक जाता है जी प्रतिकूल परिस्थितियों में? वो उतनी रुचि से सुनता नहीं, इसलिए, है ना। जितनी रुचि से विवाह के गीत गाता है ना, उतनी रुचि से सुनता नहीं है। शादी की बातें कैसे याद रहती है? उसकी शादी में उसने ये ड्रेस पहनी थी और मैंने ये पहनी थी और ऐसा हुआ था, और कैसे याद रहती है? और द्रव्यानुयोग की याद नहीं रहती, क्यों? ये रुचि की कमी है। याद नहीं रख सकता ऐसी बात नहीं है, बाकी तो सब याद रहती है इसको, किसने कब क्या करा और इन्होंने कैसा किया था हमारे साथ, या हम क्या करा था, हमने क्या किया था इनके साथ, वो सब याद रहता है। लेकिन द्रव्यानुयोग की बात याद नहीं रहती, तो इसमें तो रुचि की ही कमी है, इसमें पुरुषार्थ की कोई कमी नहीं है। पुरुषार्थ तो सब है इसके पास, चाहे नहीं, बात तो याद रहती है, लेकिन मोह की प्रवृत्ति में उलझ जाता है जी। हाँ हाँ, तो वो रुचि की तो कमी है, रुचि उधर की ज्यादा है ना। हाँ। याद रख लेगा भले, वो याद रखने में तो क्षयोपशम काम करेगा, उसमें क्या विशेष बात है। अपन ने उसको मुख्यता नहीं दी यहाँ पे, ध्यान रखिए, क्षयोपशम गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा आखिर में आके। जीवन में कुछ भी आपने याद किया हो, मुंह जबानी सब चीजें याद हो, अभी आपको 1 मिनट नहीं लगता, 1 मिनट। कितने ही देखे मैंने, कितनी बार मेरी दादी का उदाहरण दिया आप लोगों के साथ, है ना। तो वो भूलते जाते हैं धीरे धीरे। पूजा है मुंह जबानी याद, तत्वार सूत्र मुंह जबानी याद, सब मुंह जबानी याद, और बाद में नमोकार मंत्र भी याद नहीं आता। तो क्षयोपशम पे मत जाओ, क्षयोपशम की कोशिश मत करो, है ना। यहाँ कहा ना कि इतनी चाहिए ही नहीं ना बुद्धि। वो जो बहाना बनाता है साहब हमको याद नहीं रहता, अरे याद नहीं रहे उतनी याद रहे, उसको उसकी आवश्यकता ही नहीं है, याद रखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ। क्या यहाँ तो सीधे सीधे स्वीकार करना, उसमें क्या याद रखना? आपको आपका नाम याद रखना पड़ता है क्या? है? कोई याद नहीं रखना पड़ता, ये स्वीकार उक्ति। आपने कितनी बार सोचा कि मैं पुरुष हूं कि मैं स्त्री हूं? सोचते हैं क्या? भूल तो नहीं जाते कभी? हैं? कि सो के उठे और एकदम ख्याल नहीं रहा कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं, ऐसा हुआ क्या कभी? ऐसा तो कभी भी नहीं होता। कि याद रखा क्या कभी आज तक? कि याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस वैसी चीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़े इसको, ऐसी रुचि होनी चाहिए। क्योंकि याद रखने वाली चीजें वो सब पर्याय में जमा होती हैं, पर्याय कब धोखा दे जाए भरोसा नहीं है। क्षयोपशम है, क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय कब धोखा दे जाए कुछ पता नहीं। हाँ जिंदगी में रात में पानी पिया, लास्ट में मुझे कोई जना हाँ हो जाता है ना, वही तो बता रहा हूं मैं, है ना। बहुत विपरीतता आ जाती है, जीवन भर जो कुछ याद रखा करा, जैसा नियम कायदे पाले, वो सब बुढ़ापे में जाके पगला जाता है। पगला क्या जाता है मतलब, पगलाना अपना शब्द है, वो असल में दिमाग में ऐसा ही हो जाता है, क्या करे, वो ऐसी स्थिति हो जाती है, पिछले पाप का उदय है तो ऐसा हो जाता है। इसलिए रुचि प्रगाढ़ करो, रुचि, है ना। और बाबूजी तो इसलिए कहते थे मत पढ़ो ज्यादा, मत सुनो ज्यादा, तत्व चिंतन ज्यादा करो, विचार ज्यादा करो। वो विचार चाहिए असल में, और हम विचार छोड़ के बाकी सब कुछ करते, है ना। हम विचार के लिए समय नहीं निकालते, बाकी सब करेंगे अपन। देखिए क्या कह रहे हैं, इसलिए इस काल में भी द्रव्यानुयोग का ही उपदेश मुख्य चाहिए है। बहुरी कोई कहे है, अब ये तीसरा पॉइंट माने तीसरा आक्षेप, ठीक है। 3 ही थे कुल इसमें। पहला तो वो था कौन सा, कि स्वच्छंदी हो जाते हैं, तो स्वच्छंदी में भी 2-3 तर्क थे। फिर दूसरा था कि ये उत्कृष्ट उपदेश है, उस संबंधी भी 3 तर्क थे। अब ये तीसरा पॉइंट छोटा सा ही है। बहुरी कोई कहे है, द्रव्यानुयोग विषय अध्यात्म शास्त्र है, तहा स्वपर भेद विज्ञान आदि का उपदेश दिया, सो तो कार्यकारी भी घना और समझ में भी शीघ्र आवे, है ना। परंतु द्रव्य गुण पर्याय आदि का व प्रमाण नयादिक का व अन्य मत के कहे तत्वादिक के निराकरण का कथन किया, सो तिनका अभ्यास ते विकल्प विशेष हुई। बहुत प्रयास किए जानने में आवे,
ताते इनका अभ्यास न करना। बात समझ में आई कि साहब आप स्वपर भेद विज्ञान की बात करो ना, वो तो हमको समझ में आती है। देखो कार्यकारी भी बहुत है और हमको समझ में भी बहुत आसानी से आ जाती है, जल्दी आ जाती है, वो तो पढ़ लेंगे हम। लेकिन आप ये बातें करते हो नयों की और वो शक्तियों की और प्रमाण नय की और न्याय के प्रकरण पता नहीं कौन कौन से, इसमें क्या विकल्प भी बहुत होते हैं, समझने में भी बहुत परेशानी आती है, तो इनका तो नहीं करें। ये अब उसका आखिरी दाम है ये क्या कि कैसे भी करके द्रव्यानुयोग में कुछ खोट तो निकालूं। क्योंकि साहब वो बाकी स्वपर भेद विज्ञान की बात तो समझ में आती है, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व को साथ, ये तो समझ में आती है। लेकिन जीव ऐसा और इतने प्रकार का अंतरात्मा बहिरात्मा परमात्मा और उसके अंदर भी फिर बहुत बहुत बातें क्या तो और तत्वों का भी तो वो निराकरण करा अन्य मत के, वो भी तो द्रव्यानुयोग में ही है ना, क्योंकि न्याय के ग्रंथ भी द्रव्यानुयोग में शामिल है। तो वो सब बातें जो हैं उनमें विकल्प भी विशेष होता है और बहुत अभ्यास करने पे जानने में आता है, इसलिए उनका तो हम अभ्यास नहीं करते। तिनको कहिए है। अब उसको क्या कहते हैं कि सामान्य जानने ते विशेष का जानना बलवान है। सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत, ऐसा पहले भी टोडरमल जी दे चुके हैं, है ना, पहले भी दे चुके हैं। शायद मैंने उस समय पे भी आपको, हाँ पेज नंबर 202, पेज नंबर 202 पर निकाल लीजिए। अब देखो ये अपन पढ़ के आए ना, क्षयोक्षम ज्ञान तो ऐसा है, मुंह जवानी कहाँ याद रहता है, इसीलिए तो नोट करते हैं अपन। मैं जो आपको ये बताता हूँ मुझे कोई याद नहीं है, ये तो नोट कर रखे हैं इसलिए बता देता हूँ। आप सोचो कि इनको तो बहुत बहुत मालूम है, ऐसा कुछ भी नहीं मालूम। हाँ इतना है, क्या क्या विषय लिया है टोडरमल जी ने, क्या है वो स्पष्ट है, उसको समझने का पूरा लिखा ना यहाँ पे। एक मिनट, ये नीचे ही नीचे, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत, मिल गया 202 पर। 202 भी 7वां अधिकार का ही है ये, कि जिसको बहुत जानने की शक्ति हो, उससे तो ये नहीं कहा कि बहुत जानने से बुरा होगा, जितना बहुत जानेगा उतना प्रयोजन भूत जानना निर्मल होगा। कि भैया ये सब तेरे प्रयोजन भूत चीजों को जानने में काम की बातें हैं, तू जितने नयों को समझेगा, जितना शक्तियों को समझेगा, अन्य मत के निराकरण को समझेगा, आत्मा संबंधी और विशेष बातें आएंगी उनको समझेगा, तो तेरा ही जानना निर्मल होगा। क्यों कि सामान्य जानने से विशेष का जानना बलवान है ना। नोट कर लीजिएगा यहाँ पे 202 नंबर, और 202 पे तो ये नोट कर ही रखा होगा, 294 पहले ही नोट करा चुका था। ज्यों ज्यों विशेष जाने त्यों त्यों वस्तु स्वभाव निर्मल भाषे, वो की वही बात है। श्रद्धा दृढ़ होई रागादि घटे ताते तिस अभ्यास विषय प्रवर्तना योग्य है। देखो कुछ दिखा आपको यहाँ पे, श्रद्धा दृढ़ होई रागादि घटे, तीनों आ गए, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। जैसे जैसे विशेष जानेगा ये ज्ञान, श्रद्धा दृढ़ होगा ये सम्यक दर्शन, और रागादि घटेंगे ये सम्यक चारित्र। तीनों का इशारा है, एक से ही तीनों काम बन रहे हैं आपके। इसलिए विशेष जानने में कतराना नहीं, घबराना नहीं। विशेष जानने को मिल रहा है तो जानने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। कि अरे समझ में नहीं आया तो, अरे नहीं आया तो कषाय घटेगी और कुछ नहीं, तो उतनी रुचि तो इधर दृढ़ होगी कि नहीं होगी। हाँ बोलिए साहब, आपका प्रश्न है कुछ? मेरा प्रश्न ये है कि अभी ये 294 पेज पर ये बताया है कि द्रव्य गुण पर्याय व प्रमाण नय आदि हाँ, का, तो हाँ, अब इनका तो ठीक है, चलो ये अपन अभ्यास करना चाहिए। अल्पमत का तो ठीक है, मान लिया कि अभ्यास नहीं करना चाहिए, पर द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण नय का अभ्यास क्यों नहीं करना चाहिए, ये समझ से परे हो रहा है मेरे को। हाँ जो कहा नहीं, टोडरमल जी तो कह रहे हैं ना करना चाहिए, वो तो वो बहाने मार रहा है कि साहब कठिन पड़ता है। ये तो प्रश्नकर्ता का यहाँ पे प्रश्न तो लिखा है ना कि मेरे प्रयास करने जाने में, परंतु इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये क्यों नहीं करना चाहिए? बाकी का तो ठीक है, अल्पमत का मान लिया। अरे वो सामने वाला कह रहा है, ये टोडरमल जी नहीं कह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये ये समझ देखिए रहा हूँ ना, कि टोडरमल जी ऐसा कह रहे नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो उसी का आक्षेप है, ये उसी का आक्षेप है, ये ठीक है। टोडरमल जी का जवाब नहीं है। ये तो सामने वाला कह रहा है कि साहब आपने जो स्वपर भेद विज्ञान की बात कही वो तो सरल भी है, उपयोगी भी है, जल्दी भी समझ में आती है, तो वो तो हम कर लेंगे। लेकिन ये आप तरह तरह की पर्याय बता देते हो, द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या कर देते हो क्या। जैसे वहां पे आया ना, एक तो समझ लीजिए अपने द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, इन्हीं का नाम व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। अब स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, ये सब बातें आती है ना, प्रवचन सार जी में आती है, 99 101 गाथाओं के आसपास आती है।
वो है, अथवा 47 नए है, 47 शक्तियां हैं, और बातें हैं तरह तरह की। तो साहब इनका तो नहीं करें, ये सामने वाला कह रहा है, टोडरमल जी नहीं कह रहे हैं। टोडरमल जी का जवाब तो यहां से चालू है, तिनको कहिए है। हाँ ठीक है, समझ में आ गई। हाँ, उनसे कहते हैं, यहां से है जवाब। ये जो पूरा पैराग्राफ था इसके पहले का, वो तो सामने वाले का आक्षेप है, वो प्रश्न है। आपको अगर ऐसे दिक्कत आती हो तो आप वहां पे नोट कर लीजिए, वहां साइड में निशान लगा लीजिए प्रश्न, और फिर वहां लगा लीजिए उत्तर। ऐसे हम जब पढ़ते थे तो इसी तरह से करते थे। मेरी एक ग्रंथ तो मेरा इसी तरह का कि ये प्रश्न, ये उत्तर, ये पॉइंट इसी तरह से नोट करे थे मैंने उस समय। अभी जो आपको पेंसिल बता नहीं रहा है, हूँ अभी पेंसिल नहीं है टेबल पे, तो नहीं तो मैं अभी लगा दूंगा मैं। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, साथ में लेकर के बैठे तो बहुत अच्छा। हमारी तो पूरी किताब चितरी हुई है, या जगह जगह इधर उधर वो हाईलाइट करके, या निशान, कौन सी चीज कहाँ से मिलती है, कौन से ग्रंथ में क्या बात आती है उससे। जी जी जी। ये भी विशेष जानना, सामान्य जानने से विशेष जानना बलवान है। अभी तो एक तो अपन सामान्य से मोक्षमा प्रकाशक पढ़े, और एक अपन आगे पीछे से जैसे मिलान करके पढ़ रहे हैं। तो अभी मजा आया ना आपको, मैंने 202 पेज बताया था। अभी मैंने आपको जिन भाव का वो बताया, अष्टपावड़ का, तो अच्छा लगा ना। तो ये सामान्य से विशेष जानना बलवान। अब आप दृढ़ हो जाओगे कि हाँ जिन भाव सही शब्द, अब फिर आपको कोई चैलेंज नहीं कर सके। खैर दूसरा कोई करे नहीं करे, या दूसरे को अपन जवाब दे पाए नहीं दे पाए, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि मुझे तो खुद को संतुष्टि हुई ना, मुझे तो खुद को जानने में दृढ़ता हुई ना। देखिए, ज्यो ज्यो विशेष जाने, जैसे जैसे विशेष जानेगा, त्यों त्यों वस्तु स्वभाव निर्मल भासे, वैसे वैसे वस्तु का स्वभाव निर्मल भाषित होने लगेगा। और इसके साथ साथ जब वस्तु स्वभाव निर्मल भाषित होगा तो श्रद्धान भी दृढ़ होगा, और रागादि घटेंगे। ताते तिस अभ्यास विषय प्रवर्तना योग्य है। चाहे वो द्रव्य गुण पर्याय की बारीक बात हो, चाहे वो 47 शक्तियों की बात हो, चाहे 47 नयों की बात हो, चाहे अन्य मत के खंडन की बात हो, इन सब बातों को भी थोड़ा समझने का प्रयास करना। जितना आए उतना अच्छा, अपना नुकसान नहीं है उसमें। लेकिन निषेध कभी नहीं करना, द्रव्य अनुयोग के अभ्यास का निषेध कभी नहीं करना। ऐसे चारों अनुयोगनी विषय दोष कल्पना करी अभ्यास ते परांगमुख होना योग्य नहीं। इस तरह से चारों ही अनुयोगों में दोष कल्पना करके, दोषों का विचार करके उनके अभ्यास से परांगमुख होना योग्य नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है ना। इस तरह से ये अपना प्रकरण दोष कल्पना के निराकरण का पूरा हुआ। अभी दोष कल्पना पूरी नहीं हुई है, अभी तो व्यक्तिगत एक एक अनुयोग में से दोष निकाल करके वो बात हुई है। अब आगे जो बात आएगी वो क्रॉस मैचिंग की बात आएगी। अब ये प्रथमानुयोग को चरणानुयोग से, चरणानुयोग को द्रव्यानुयोग से आपस में टकराएगा ये क्या, अब वाला मुद्दा खास। उसके पहले बीच में एक पैराग्राफ इसका है व्याकरण न्याय आदि का, है ना, तो वो इतना खास है नहीं, कल अपन देख लेंगे उसको 2-5 मिनट में ही। अभी देख लेते, लेकिन अभी समय हो चुका है, तो कल उसको देख करके और फिर परस्पर में दोष कल्पना। अभी तो व्यक्तिगत अलग अलग में दोष कल्पना थी कि प्रथमानुयोग में क्या क्या आक्षेप लगाए, चरणानुयोग में क्या लगाए, कर्णानुयोग में क्या लगाए, द्रव्यानुयोग। अब प्रथमानुयोग से द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग से कर्णानुयोग, कर्णानुयोग से चरणानुयोग, ऐसे आपस में वो क्रॉस मैचिंग करते हुए चलेंगे। कठिन नहीं है, सरल है वो विषय भी, लेकिन मुद्दे बहुत उठते हैं, इस वजह से वो समझना बहुत जरूरी। मोक्षमा प्रकाशक के सबसे महत्वपूर्ण प्रकरणों में से एक प्रकरण है ये, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकरणों में से। तो इसकी चर्चा अपन फिर कल करेंगे, अभी समय हो गया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।